है नमन उनको कि जिसके सामने बौना हिमालय। जय हिंद दोस्तों 15 जून की रात को जिस प्रकार से चीनी सेना ने हमारे जवानों के ऊपर छल किया और हमारे जवान शहीद हो गए, आज उनका अंतिम संस्कार है। सबसे पहले उन मेरे 20 जवानों को श्रद्धांजलि और नमन। उन्हीं को नमन करते हुए मैं 2 पंक्ति आप लोग के सामने कहना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, निवेदन करना चाहता हूँ, बातें नहीं निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पंक्ति को भी सुनिएगा और मेरी बातें को भी सुनिएगा। तो चलिए पंक्ति को शुरू करते हैं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवत कहानी हो गए हैं। है नमन उनको। अगला लाइन उन्हीं 20 जवानों के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि है नमन उनको कि जिसके सामने बौना हिमालय। ये गलवान घाटी की बात हो रही है कि है नमन उनको कि जिसके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अब जो लाइन पेश करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत की जो सोच है वो विस्तारवादी नहीं है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ये समझती है कि भारत के लोग कमजोर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे जो भिड़ता है उसका मन धरा से भर गया है। हमसे जो भिड़ता है उसका मन धरा से भर गया है। कि है नमन उनको। मित्रों, जो अगली लाइन आ रही है, अगली पंक्ति का आ रही है, वो उन 43 जो चीन के सैनिक थे उनके लिए है, जिनको उनके कुकर्मों का सजा मिला है। तो बहुत ही गौर से सुनिएगा इसको कि नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, कि नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, कि उनके माथों पे हमारी ठोकरों का ही बयां है। कि उनके माथे पे हमारी ठोकरों का ही बयां है। है नमन उनको कि जिनकी सामने बौना हिमालय। ये जो पंक्ति है ये भारत के हर जवान के लिए है, जो अगली पंक्ति है। और इस पंक्ति को चीन के और पाकिस्तान के कायर जवानों को जरूर सुनना चाहिए। कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या जब है क्या नया है। कि शीश देने की कला में क्या जब है क्या नया है। अरे ये तो भारतवर्ष है, यहाँ तो सदियों से वीरता होती रहती है। तो वही बात है कि शीश देने की कला में क्या जब है क्या नया है। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नया नचकेता गया है। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। कि है नमन उनको कि जिसके अग्नि से हारा प्रभंजन। कि है नमन उनको कि जिसके अग्नि से हारा दिवाकर। कि है नमन उनको। तो मित्रों, ये तो मेरा नमन और श्रद्धांजलि अपने जवानों के लिए। और ये बता दिया गया है कि भारत ना चाइना से डरता है ना पाकिस्तान से डरता है। ये भारत शांत रहता है और अगर कोई इसको से छेड़छाड़ करता है तो वो उसको डराता है। भारत का डर है इस समय चाइना के अंदर, भारत का डर है इस समय पाकिस्तान के अंदर। तो मित्रों, जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहा था
कि मैं आप लोग को श्रद्धांजलि के साथ साथ कुछ निवेदन भी करना चाहता हूँ। मित्रों, इस सोसाइटी में सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, मैं शुरू से कहता हूँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब विचारधाराएं अलग होंगी तभी नवनिर्माण होगा। अच्छी बात है, कोई किसी पार्टी को फेवर करता है, कोई किसी पार्टी को। मित्रों, मेरा निवेदन ये है इस समय कि कोई पार्टी वाले इस समय पार्टी के राजनीति को छोड़ दीजिए। इस समय सिर्फ अपने आर्मी के बारे में सोचिए। कोई पार्टी का समर्थक किसी पार्टी के समर्थक को ब्लेम ना करे कि ये अच्छा किया मैं खराब। पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। जिस प्रकार से शुरुआत में पुलवामा हमले के बाद पूरा देश एक साथ हुआ था, उसी तरह एक साथ आने की बारी है। नहीं तो दोनों पार्टियां, रियलिटी बता रहे हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगी और आप भी लोग इसमें ब्लेम करते करते देश बिखर जाएगा। इसलिए पूरे देश एक साथ हो, और वो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो, सबके सामने देश की ये आवाज आनी चाहिए कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब एक साथ होंगे। अगर पार्टी देखी, चाहे वो कोई पार्टी हो, फिर कह रहा हूं, चाहे वो सत्ता पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जनता होती है। जो जनता का मूड होता है वही करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये एकदम बाध्य कर दीजिए एक साथ पूरा देश आके कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और सामने के अपोजिशन पार्टी से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी के समर्थकों से मैं जरूर कहूंगा कि ये देश के जवानों की बात है। यही आवाज उठाइए आप लोग, यही ब्लेम मत कीजिए, आवाज उठाइए कि हमारे 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये एक साथ आइए। तो चलते हैं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग श्रद्धांजलि दीजिए, नमन कीजिए उन शहीदों को। और जाते जाते एक बार और जय हिंद, जय भारत।